हेलो फ्रेंड्स। पता है आपको आजकल डर का माहौल कहाँ चल रहा है? नहीं नहीं, उतना नहीं सोचिए। ना ही संप्रदाय या जाति के प्रति ये डर का माहौल है कि शायद हम वो लूज कर सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। क्या ये डर का माहौल वहाँ चल रहा है कि क्या बच्चे अब ऑनलाइन ही एजुकेशन लेंगे? क्या ऑफलाइन की तरफ उनका झुकाव बिल्कुल बंद हो जाएगा? इस चीज़ का डर? शायद नहीं। क्या ये डर कि शायद आपकी नौकरी चली जाएगी? हाँ, शायद हो सकता है। बट इससे भी ज्यादा डर आजकल स्टॉक मार्केट का चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक 30 साल की कंपनी अडानी को एक 3 साल की कंपनी हाइडेनबर्ग ने एक रिपोर्ट से उसको टॉप 10 के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट से हटा दिया। उसके स्टॉक्स इतने टंबल कर गए कि उसे टॉप 10 लिस्ट से जाना पड़ा। और दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड एआई के कंप्यूटर गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया पिछला वीक। बार्ड ने एक रिजल्ट में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। उस मिस्टेक को गूगल ने 2 दिन के अंदर उसे $100 बिलियन लूज करना पड़ा। तो आजकल सबसे ज्यादा डर का माहौल स्टॉक मार्केट पे है। और ये किसके वजह से हुआ? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। सो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी चीज पे होने वाला है। क्या है ये एआई? ये हमारी जिंदगी में कैसे अफेक्ट कर रहा है और फ्यूचर में एआई बेस्ड कैसी लाइफ होगी हमारी? आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन की ड्रीम चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड ओपन एआई ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, चैट जीपीटी, जिसने मार्केट में काफी तहलका मचा दिया। इसने 1 मिलियन यूजर्स या सब्सक्राइबर्स गूगल के कंपैरेटिव ने बहुत ही जल्दी अचीव कर दिया। तो गूगल इस चीज से काफी परेशान हो गया। उसने लास्ट वीक ही या कुछ दिन पहले ही अपने कंपनी के अंदर कोड रेड जारी किया, जिसने उन्होंने अपने सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज को बुलाया और चैट जीपीटी का एक कंप्यूटर लॉन्च करने का डिसीजन लिया। गूगल ने आनंद फानन में चैट जीपीटी का एक कंप्यूटर बार्ड उसने लास्ट वीक में लॉन्च तो कर दिया, बट इस बार्ड के एक रिजल्ट्स के कारण गूगल को $100 बिलियन का लॉस सहना पड़ा। तो जब बार्ड को लॉन्च किया गया तो बार्ड को एक सवाल पूछा गया कि क्या जेम्स टेलीस्कोप ने रिसेंटली क्या न्यू डिस्कवरीज की है जो कि वह एक 9 साल के बच्चे को बता सके। सर्च रिजल्ट्स में जो आंसर पाया गया उसमें से एक आंसर यह भी था कि जेम्स टेलीस्कोप पहला वो टेलीस्कोप या फिर सर्च अथॉरिटी थी जो कि एक्सोप्लैनेट्स का फर्स्ट फोटोग्राफ ली है, जो कि यह आंसर साफ साफ गलत है। एक्सोप्लैनेट्स का फर्स्ट फोटोग्राफ यूके में 2004 में ही ले लिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह एक रिजल्ट के गलत होने से गूगल को $100 बिलियन का नुकसान 2 दिन के अंदर ही सहना पड़ा। आइए जानते हैं कि बार्ड ने ऐसा रिजल्ट क्यों दिया। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये किस बला का नाम है? चैट जीपी3 क्या होती है? और साथ ही साथ क्या एआई वर्ल्ड वॉर 3 का एक ही बहुत अहम हिस्सा हो सकता है जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है आने वाले फ्यूचर में? आइए इन सारी चीजों पे आज डिस्कस करते हैं। चैट जीपी3 एंड उसका कंप्यूटर बार्ड एक एआई प्रोसेस चैट बॉक्स है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के द्वारा ये सारी चीज बनाई गई है। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वैसा ही आंसर दे सकता है जैसा हम चाहते हैं? इसका आंसर है हाँ। इसको इसी तरह डिजाइन किया गया है कि हम इसे कोई भी सवाल पूछें, इसका आंसर हमें ह्यूमन या नेचुरल फॉर्म में मिलता है, ना कि एक प्रोसेस्ड फॉर्म में। ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी से बनाया जाता है। लेकिन आप ये बात बोलेंगे कि ये काम तो गूगल भी करता है, कि गूगल से भी हम कुछ सवाल पूछें, वो पूरे दुनिया से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके हमें उसे रिजल्ट्स देता है। बट ये चैट जीपी3 अगर हम यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट्स उस फॉर्मेट में आता है जिस फॉर्मेट में हम उसको पढ़ सकें, समझ सकें और साथ ही साथ हम सेम फॉर्मेट में सामने वाले ह्यूमन को भी समझा सकें। हम कह सकते हैं ये ह्यूमन लैंग्वेज के लिए या ह्यूमंस को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा चैट बॉक्स है। आगे के टाइम पे हम इससे होमवर्क भी करवा सकते हैं, आगे के टाइम पे हम ऐसे लिखवा सकते हैं, पोएम लिखवा सकते हैं। ये इतना बेनिफिशियल है जो कि आज के टाइम तक गूगल तो नहीं कर पाया है। इसलिए चैट जीपी3 में इसकी जो प्रोबेबिलिटी या कह सकते हैं हम इतनी सारी जो इसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है उसको भूल नहीं सकते हैं। इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी आज के दिन के इतने ज्यादा बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे लिए, जैसा हम अब सब जान रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, होमवर्क कर सकता है हमारे लिए, ऐसे पोएम्स या और भी चीज काफी ज्यादा रिजल्ट्स और एक्यूरेट रिजल्ट शो कर सकता है। अगर हम इमेजिंग प्रोसेस की बात करें तो हमें शायद नेचुरल इमेजेस से भी अच्छा ये रिजल्ट्स करके देता है। कह सकते हैं पिक्चर परफेक्ट ये होता है। तो क्या इस पिक्चर परफेक्ट होने से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी? क्या फिर फोटोग्राफर्स या फिर जो लोग पोएम्स लिखते हैं उनकी जॉब चली जाएगी? इसका मतलब हमारे वीडियो एडिटिंग जो कर रहे हैं उनकी भी जॉब जा सकती है।
शायद नहीं। अभी भी डेटिंग में समय है, तो वीडियो एडिटर आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली आपके लिए मैं खुद बोल सकता हूं कि अगर आप एआई को यूज करना शुरू करें तो फ्यूचर में आपकी जॉब को तो कोई नुकसान नहीं है। हम जान सकते हैं कि एआई क्या होता है। एआई वो स्टिमुलेशन है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही बनाया गया है, जहां वे सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको एक प्रेजेंटेबल वे में हम ह्यूमन से शेयर करता है। और ये वो भी मेक श्योर करता है कि वो उस तरह से शेयर करे ताकि वो हम ह्यूमन लैंग्वेज में समझने में काफी आसानी हो सके। आज के टाइम पे एआई हर जगह है। अगर हम बात करें कि मोबाइल पे अगर जो हम गेम खेलते हैं चेस, अगर हम अपना पार्ट प्ले करते हैं तो नेक्स्ट मूव किसके तरफ से आए, कंप्यूटर पे, तो वो नॉलेज उनके पास कैसे आ सकता है, वो एआई की वजह से ही होता है। अगर हम ये बात करें कि हमारे आसपास के टेक्नोलॉजी या आसपास के एनवायरनमेंट में एआई नहीं है तो हम गलत हैं। आज के टाइम पे हम किसी भी चीज से बात करें, डिस्कशन करें, कुछ देर बाद हमें यह पता चलता है कि जब हम सोशल मीडिया सर्विस को यूज कर रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जो चीज हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया उससे रिजल्ट रिलेटेड हमें सर्च रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। ये होता है एआई का फायदा। इंग्लिश मैथमेटिशियन ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो मशीन आएगी जो कि कंप्यूटराइज्ड रहेगी, बट उसके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल रहेंगे, जो हम ह्यूमन रेस की समझने के लिए काफी आसानी हो सकती है। अगला सवाल हम सभी का यही होने वाला है कि क्या एआई डिपेंडेबल है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम ह्यूमन रेस पूरी तरह से डिपेंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं। हालांकि एआई एक माना कि बहुत ही एडवांस लैंग्वेज या बहुत ही एडवांस टूल से बना हुआ है, बट स्टिल आज के टाइम पे भी इसे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत जरूर पड़ती है। आइए एक रिव्यू या एग्जांपल की तरह से जाने। नेशनल लॉ रिव्यू पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि सेल्फ ड्रिवन कार्स की क्रैश परसेंटेज 9.1 क्रैशेस पर मिलियन माइल्स है, उसी तरह रेगुलर कार्स की क्रैश परसेंटेज 4.1 पर मिलियन माइल्स है। तो अभी भी रेशियो डबल है। इसका यह मतलब है कि अभी भी जो एआई ड्रिवन कार्स है जिसे हम टेस्ला बुलाते हैं, वो अभी फुली 100% एफिशिएंट नहीं है। वो क्रैशेस उसके अभी भी हो रहा है, दुगने रेट से हो रहे हैं। तो आज के टाइम पे हम ह्यूमन रेस को एआई पे उतनी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। एआई पे हमारा अगला सवाल है कि क्या एआई बायस्ड हो सकता है? इज एआई बायस्ड? वी कैन से कि अगेन एआई इतना ही एडवांस लैंग्वेज है, बट इसका रिजल्ट्स हमें कभी कभी बायस शो हो सकते हैं, बिकॉज ये डेटा प्रोसेस तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और डेफिनेटली अपना भी डेवलप किया हुआ इमोशन से लेता है। हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एआई रिजल्ट्स में बायस्ड हम देख सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। 2014 ने अमेजॉन ने ये डिसाइड किया कि हम अपने आने वाले हायरिंग एप्लीकेंट्स की जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो एआई के थ्रू उसको आगे करना चाहेंगे। तो जब एआई ने रिजल्ट्स देना शुरू किया तो उसमें यह ऑब्जर्व हुआ कि एआई ने मोस्टली कह सकते हैं 99% मेन को ही रखा और 1% वुमेन कैटेगरी को उसने सेलेक्ट किया। तो क्या एप्लीकेशंस में यह मेंशन था कि मेन बहुत ज्यादा है, वुमेन कम है? नहीं, एप्लीकेशंस तो उसी हिसाब से आए, बट एआई ने देखा कि उस कैटेगरी में या उस पे काम करने वाले एक मोस्टली मेन ही रहे, तो उसने वुमेन कैटेगरी को बिल्कुल बायस या सबसाइड कर दिया। अमेजॉन ने इसको स्क्रैप कर दिया क्योंकि यह ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा था। यस, इसका आंसर है कि आज एआई शायद बायस्ड रिजल्ट्स हमें दे सकता है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली हम ह्यूमंस को इस पे वर्क करने की जरूरत है। अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं। जब भी एआई के बारे में बात होती है या ऑटोमेशन के बारे में बात होती है तो ये एक टॉपिक बहुत ही सरफेस होके आता है, जॉब्स। लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी आने से काफी लोगों की जॉब्स जा सकती है, जिसका आंसर हाँ भी है। बट हम लोग ने यह भी देखा है कि जब वे बैक कुछ साल पहले इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आएगी तब भी यही कहा गया था कि इंडस्ट्री सेट हो रही है, ये हमारे फार्मर्स के लैंड लेके उस पर काम कर रहे हैं तो उनका रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये आंसर भी गलत था। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आया या फिर कंप्यूटर एरा आया जहां पे हम बोले सारा काम कंप्यूटर हमें करके देगा, बट आज भी हम जान रहे हैं कि उसको ऑपरेट करने के लिए हमें भी स्टिल ह्यूमन रेस की जरूरत है और अभी भी कंप्यूटर एरा विदाउट ह्यूमंस के नहीं चल सकता है। हम आगे बात करें तो सोशल मीडिया की बात करें कि आगे सोशल मीडिया ही दुनिया को चलाएगा, बट स्टिल ये अभी भी दुनिया को नहीं चला पाया है। हाँ, इससे इन्फ्लुएंस्ड काफी ज्यादा लोग हैं, बट ये सोशल मीडिया दुनिया को चला नहीं रहा, ना ही इसकी वजह से लोग की नौकरियां जा रही हैं। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जब आएगा तो क्या उससे लोगों की नौकरियां जाएंगी? इसका जवाब है ना,
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ लोग डेवलप करेंगे तो उसमें जाएंगे, कुछ लोग यूज करेंगे तो वो लोग उसमें जाएंगे। तो इस तरह टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती रहती है, लोगों की जॉब्स में जाती है। ये लोगों की एक बहुत ही गलत माइंडसेट है। सो डेफिनेटली आइए हम एआई को उतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें जिससे हम ह्यूमन रेस को जितना अच्छी तरीके से उससे डेवलप या फिर उससे डेटा ले सकते हैं उस तौर पे यूज कर सके, जहां पे हम ह्यूमन रेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। एआई को हम उस तौर पे यूज करना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो हमारा था चैट जीपी3 या कह सकते हैं बार्ड के बारे में नहीं, ये वीडियो हमारा था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जहां पे हम ये जानना चाह रहे थे इससे डेवलप टूल्स चैट जीपीटी या बार्ड क्या हो सकता है, कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी या टूल्स को यूज करने से पहले हमें यह बहुत जरूरी जानना था कि वो बेस्ड किस पे है, वो एआई पे बेस्ड है, ताकि आप भी जब फ्यूचर में उसको यूज करने जाएं तो उस टेक्नोलॉजी का 100% एंड एफिशिएंटली यूज कर सकें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर एआई या चैट जीपी3 या फिर बार्ड के बारे में आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियोस में इस क्वेरी को जरूर ले सकें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बिग फैक्शन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।